हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 21 फरवरी 2025 और 21 फरवरी 2025 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डेली बेसिस पर हम 12 क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। साथ ही में जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का जो भी टाइप रहता है उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर की न्यूज़ रहती है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो भी कंट्री या फिर कोई स्टेट न्यूज़ में रहता है तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कुल मिलाकर करंट अफेयर के साथ साथ आपका जो भी स्टैटिक पोर्शन रहता है वो भी यहाँ पर कवर कराया जाता है। तो ओवरऑल ये जो पूरी वीडियो रहती है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखना है और जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लास्ट क्लास का जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा होता है उसका रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि 90वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में शीर्ष पर जो देश रहा है वो है चीन, जिसने कुल मिलाकर 85 मेडल यहाँ पर जीते हैं, जिसमें कि 32 यहाँ पर गोल्ड मेडल है, 27 यहाँ पर सिल्वर मेडल और 26 यहाँ पर ब्रोंज मेडल हैं। चीन के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो आता है दक्षिण कोरिया का और तीसरे स्थान पर आता है जापान। अगला क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ ये किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है प्रभुदेव सिंह को, जिसको हम शॉर्ट में कह रहे हैं पीडी सिंह। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव यानी कि आदि महोत्सव का उद्घाटन ये किसने किया है? तो ये किया है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। फिर है, फरवरी 2025 में किस मंत्रालय के द्वारा भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2025 से आयोजित किया गया है? तो ये किया है कपड़ा मंत्रालय ने। फिर है, एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब ये किसने जीता है? ये जीता है इंडोनेशिया ने चाइना को हराकर। फिर है, कौन सा देश 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। किस देश ने देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि जीसीसी नीति 2025 ये पेश की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है कोमोडो, इसका 5वां संस्करण ये किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। फिर किस केंद्रीय मंत्री ने एक दिवसीय सम्मेलन यानी कि अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया है? ये किया है भूपेंद्र यादव ने। किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है फिलीपींस में। फिर है, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य। और लास्ट क्वेश्चन था कल की क्लास का कि फरवरी 2025 में एपिडा के द्वारा देश को पहली बार किस देश को पहली बार भारतीय अनार की समुद्री खेप भेजी गई है? तो ये भेजी गई है ऑस्ट्रेलिया को। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिविजन जो हमने यहाँ पर किया 12 क्वेश्चंस को डिस्कस। इसके अलावा देखिए, जो हमारी बुक की वेबसाइट है आप इसको विजिट कीजिए www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको हमारी जो भी लेटेस्ट बुक रिलीज़ हुई है वो आप देख सकते हैं। आप इनको ऑर्डर कीजिएगा तो ये आपको होम डिलीवरी आपके होम एड्रेस पर ही अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको हमारी सभी लेटेस्ट जो भी ई बुक लॉन्च हुई है वो सभी अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि सबसे रिसेंट में जो लॉन्च हुई है वो हुई है जनवरी 2025 की करंट अफेयर यानी कि मंथली करंट अफेयर, तो आप इसको परचेज़ कीजिएगा। इसके अलावा जो भी हमारा पूरा आप 1 साल का रिविज़न करना चाहते हैं 2024 का, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही में जो 11,000 क्वेश्चन की जीके जीएस की सीरीज़ हैं तो उसके भी अगले पार्ट यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं, तो आप ये भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है रवि स्टडी ऐप, तो आप इसको इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर के 15 क्वेश्चंस का टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में इंपॉर्टेंट PDF और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। और जो हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज है करंट अफेयर्स बाय रवि, आप इसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन साथ के साथ अवेलेबल हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं क्लास को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है?
तो देखिए रिसेंटली भी दिल्ली में इलेक्शन हुए थे जिसमें कि 27 साल के बाद बीजेपी वापस आई है दिल्ली में। तो अभी यहाँ की जो मुख्यमंत्री बन गई हैं रिसेंट में, वो बनी है रेखा गुप्ता, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेखा गुप्ता। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बन गई हैं? रेखा गुप्ता, बीजेपी पार्टी की कार्यवक्ता हैं जो कि बन गई हैं नई दिल्ली की मुख्यमंत्री, ठीक है। इसके अलावा बात करें डिप्टी सीएम की, तो डिप्टी सीएम ये बने हैं प्रवेश वर्मा, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले देखिए कौन थी, तो ये आतिशी मरलेना थी। और ये रेखा गुप्ता की अगर हम बात करें तो दिल्ली की ये चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, दैट इज रेखा गुप्ता। तो 20 फरवरी को इन्होंने शपथ ली है रेखा गुप्ता जी ने, जो कि रामलीला मैदान में दिल्ली की इन्होंने नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और रेखा गुप्ता जो है वो 27 साल के बाद बीजेपी की सत्ता में आने वाली चौथी महिला है, और इसमें आपको याद रखना है कि ये इस पद को संभालेंगी। और ये दिल्ली के शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी है, और इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से इनका पुराना नाता है, ध्यान रखिएगा। और यही बन चुकी है अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा एक्सपायरी हो चुकी दवाओं के संग्रह और निपटान पर पहली परियोजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए ये जो शुरुआत की गई है वो की है केरल सरकार के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली क्या है कि जो भी दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी हैं उनका संग्रह और उनका निपटान कैसे करना है, यानी कि उनको कलेक्ट करके डिस्पोजल कैसे करना है एक्सपायर्ड मेडिसिन को, तो उसी के बारे में ये पूरा प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया है केरल सरकार ने। तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो बेसिकली फरवरी 2025 में देश में पहली बार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग घरों से एक्सपायरी और अप्रयुक्त दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र करने और उनका निपटान करने के लिए केरल ने एक परियोजना शुरू की है। 22 फरवरी 2025 को बेसिकली जो केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं वीना जॉर्ज कोझिकोड में एनप्राउड नामक इस परियोजना का उद्घाटन करेंगी। एनप्राउड का मतलब है यहाँ पर न्यू प्रोग्राम फॉर डिस्पोजल ऑफ द अनयूज्ड मेडिसिन, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपने ध्यान रखनी है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मतलब है अप्रयुक्त दवाओं को हटाने के लिए नया कार्यक्रम। और ये पहली बार होगा जब देश में सरकारी दफ्तर पर इस तरह की कोई परियोजना की शुरुआत की गई है जहाँ पर जो एक्सपायर्ड जो मेडिसिन होती है उनके लिए कुछ कार्य किया गया हो। ये परियोजना बेसिकली कोझिकोड निगम और कोझिकोड जिले के उल्लियरी पंचायत में पहली बार लागू की जा रही है। उसके बाद ये पूरे केरल में लागू की जाएगी, लेकिन पहले आपको ध्यान रखना है कहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, कोझिकोड से, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन डी यानी कि केरल इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। अब केरल का डिस्कशन आया तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। केरल की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी ये है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री की बात करें तो ये है पिनरई विजयन। ये आप चेंज कीजिएगा, यहाँ पे जो गवर्नर है केरल के तो वो हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अभी रिसेंटली ये 23rd गवर्नर बने थे केरला के जनवरी 2025 में, यानी कि 2 जनवरी 2025 को इन्होंने अपना पदभार संभाला था। तो नाम ध्यान रखना है आपको राजेंद्र आर्लेकर का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये हैं केरल के वर्तमान में राज्यपाल। वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो हो जाएंगे एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो वो है 20 और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो वो हो जाएंगी 9। यहाँ पर जो अगर हम केरल का मैप देखें तो इसके साथ से जो स्टेट अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं वो हो जाएंगे कर्नाटक और इसके अलावा तमिलनाडु। ये दोनों ही स्टेट यहाँ पर केरल के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2025 ये कब मनाई गई है? तो देखिए बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती तो ये बनी है 19 फरवरी को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जिसको हम शिव जयंती के नाम से भी जानते हैं तो वो हर साल 19 फरवरी को मनाई जाती है। यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है जिसे पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 2025 में तो 2025 में भारत ने महान मराठा शासक की 395वीं जयंती मनाई है। इस त्योहार को मनाने की शुरुआत ये सबसे पहले 1870 में पुणे में मराठा शासक महात्मा फुले से हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना है। और 2025 में इनकी कौन से क्रम की जयंती है तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है, दैट इज 395 यानी कि 395।
अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आया है डेज से रिलेटेड, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज को हम डिस्कस कर लेते हैं। थीम आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको डेज रिवाइज करा देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, दैट इज वेटलैंड डे के बारे में। तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो मनाते हैं 4 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस ये मनता है 10 फरवरी। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 तो ये मना है 11 फरवरी को। विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह ये मनता है 1 से 7 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये मनता है 10 फरवरी को। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनता है 6 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस 10 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी। विश्व पेंगोलिन दिवस ये मनता है 15 फरवरी को। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2025 ये मना है 17 फरवरी को। और वही बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 की तो ये मनाते हैं 15 फरवरी को। बेसिकली हर फरवरी के तीसरे शनिवार को हम सेलिब्रेट करते हैं और इस बार ये मना है 15 फरवरी को। तो ये हमने सभी इंपॉर्टेंट फरवरी के डेज जो है वो हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है? तो देखिए पहली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है ट्रांसजेंडर को लेकर, तो ये हुई है कहाँ पर? तो ये हुई है राजस्थान के अजमेर में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो अजमेर, तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देखिए और डिटेल में अगर हम समझें तो फरवरी 2025 में राजस्थान के जो अजमेर शहर है वहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है। ये बेसिकली 10 दिन का पूरा कार्यक्रम है, सम्मेलन है, जो कि अनीता बाई की स्मृति में आयोजित किया जाता है। अनीता बाई की अगर हम बात करें तो ये अजमेर के ट्रांसजेंडर समुदाय की गद्दीपति सलोनी नायक की गुरु रही हैं। और इसके अलावा बात करें इस सम्मेलन में एक रस्म होती है जिसको हम कहते हैं खिचड़ी तुलाई के नाम से। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो रस्म है वो किन्नर समाज की कुलदेवी बहुचरा माता के प्रति आस्था को प्रकट करती है, जिसमें कि चावल को तराजू में तोलते हैं और फिर इसमें चावल, दाल, शक्कर, घी, मेवा ये सब मिलाकर वो हलवाई को दिए जाते हैं। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि खिचड़ी तुलाई रस्म ये कहाँ पर होती है, तो बेसिकली ये राजस्थान में जो किन्नर समुदाय है वो यहाँ पर इस जो है रस्म को निभाता है। ठीक है, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जिक्र हुआ है किसका? राजस्थान का, तो उसको हम जान लेते हैं। राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री की बात करें तो एट प्रेजेंट है भजन लाल शर्मा। राज्यपाल की बात करें तो ये है हरिभाऊ भागड़े। राष्ट्रीय उद्यान की जो बात करें अगर हम इम्पोर्टेंट वन की, तो यहाँ पर है मुकुद्रा हिल्स, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य है, रणथंभौर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में। लोकसभा की सीटों की बात करें तो ये है 25, राज्यसभा सीटों की बात करें तो वो हो जाएंगी 10। अगर हम लोकेशन देखिए राजस्थान की, तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल बाउंड्री की, तो ये शेयर करती है पाकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री को। और स्टेट की अगर हम बात करें तो ये जो अपनी सीमा साझा करता है वो करता है पंजाब के साथ में, इसके अलावा हरियाणा के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में, और नीचे मध्य प्रदेश और साथ ही में गुजरात के साथ में। अब आपको ध्यान रखना है कि जो दिल्ली है वो अपनी बाउंड्री राजस्थान के साथ में शेयर नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और देश की बात करें तो पाकिस्तान अपनी बाउंड्री को शेयर करता है राजस्थान के साथ में। फिर आपका जो टाइप था ये है भारत के पहले कॉन्टेक्स्ट में, तो इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं। जैसे कि भारत का पहले स्वदेशी बुलेट ट्रेन ये लॉन्च की है BEML ने। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय ये स्थापित होगा महाराष्ट्र में। भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तो ये है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। UCC को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य तो ये है उत्तराखंड। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ ये हुआ है सिक्किम के सोरेंग जिले में। दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य तो ये बना है हरियाणा। देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र ये शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये खुला है पटना, बिहार में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य ये बना है उत्तर प्रदेश। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे ये खुला है दिल्ली में।
भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव ये बना है गुजरात का मसाली गांव। इसके अलावा भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया? ये क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट ने। और भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल ये स्थापित किया जाएगा पटना में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में गुटखा और निकोटिन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया है? तो ये लगा है झारखंड में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिकली झारखंड में गुटखा, निकोटिन और तंबाकू युक्त कोई भी पान मसाला अब इन पे सब पे प्रतिबंध यहाँ पर लग गया है। तो ऑप्शन बी इसमें ध्यान रखना है आपको। तो ये चीज़ हुई है फरवरी 2025 में। तो फरवरी 2025 में झारखंड सरकार ने गुटखा, निकोटिन और तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया है। झारखंड में इससे पहले वर्ष 2020 में भी ये जो गुटखा और पान मसाले हैं इसके 11 ब्रांडों पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा था, जो कि जून 2023 के महीने तक प्रभावित रहा था। उसके बाद देखिए अभी ये हुआ है कि झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें ये प्रतिबंध नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से अगले 1 वर्ष तक के लिए रहेगा। उसके बाद इस पूरे काम की समीक्षा की जाएगी और बाद में इस प्रतिबंध की जो अवधि है इसको आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। झारखंड की बात हुई है तो इसकी राजधानी हो जाएगी रांची। मुख्यमंत्री है यहाँ पर हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। इसके जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो है रविंद्रनाथ महतो। लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर 14 और राज्यसभा की सीटें हो जाएंगी 6। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन ये किस नदी पर किया है? तो ध्यान रखिएगा ये जो उद्घाटन हुआ है ये हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो फरवरी 2025 में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ये जो टर्मिनल है वो क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने और भूटान और बांग्लादेश के साथ में हमारे त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई थी फरवरी 2021 में और इसको लगभग 82 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। रिवर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर है फरवरी 2025 में किस जगह नदी के पानी में फेकल कोलिफॉर्म का उच्च स्तर पाया गया है? तो ध्यान रखना हाई लेवल ऑफ जो फेकल कोलिफॉर्म है ये पाया गया है कहाँ पर? महाकुंभ में। तो रिसेंटली हमें सबको पता है कि महाकुंभ हो रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहाँ पर हाई मात्रा में बहुत ही बड़ी मात्रा में फेकल कोलिफॉर्म यहाँ पर पाया गया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट होगा। डिटेल में समझे तो देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार जो महाकुंभ है उसके नदी के पानी में फेकल कोलिफॉर्म यानी कि जो मानव और पशु का मलमूत्र है उससे निकलने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव, उनका जो लेवल है वो बहुत ही उच्च पाया गया है। और इसके अनुसार क्या होगा कि जो नदी के पानी की गुणवत्ता है वो स्नान गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। मतलब कि बेसिकली ये कहा गया है कि जो स्नान जैसे करने जा रहे हैं ना तो उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा है फेकल कोलिफॉर्म की कि वो उसका जो गुणवत्ता होती है वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। तो महाकुंभ में स्नान करने वाले जो लोग हैं उनकी भारी संख्या के कारण जो मल की मात्रा है उसमें वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें फेकल कोलिफॉर्म की तो ध्यान रखना पानी में जो सीवेज का संदूषण है उसका एक मार्कर है ये, और CPCB मानकों द्वारा प्रति 100 मिलीमीटर पानी में मल कोलिफॉर्म की 2500 इकाइयों की अनुमेय सीमा निर्धारित की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर एक किस राज्य के विधानसभा अनुवादक से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है? तो ये किस राज्य की विधानसभा ऐसी है जो अनुवादक से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है? तो ध्यान रखिएगा ये बनी है उत्तर प्रदेश की विधानसभा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। विधानसभा के सत्र में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी के अनुवाद रिहर्सल की समीक्षा राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है और इस प्रस्तावित व्यवस्था को रोलिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद में सदन के द्वारा इसकी मंजूरी के बाद में इसको लागू किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है भारत और किस देश के बीच में अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का छठा संस्करण ये हुआ है आयोजित? तो ये होता है भारत और जापान के बीच में, ये इसका छठा संस्करण है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए 25 फरवरी से शुरू होगा। 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक भारत और जापान के बीच में अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन किया जाएगा और ये इस बार हो रहा है जापान के माउंट फ्यूजी में। यह बेसिकली भारत और जापान के बीच में होता है और इसका ये छठा संस्करण है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान में दोनों सेनाओं के बीच में अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। अब क्वेश्चन का टाइप है यहाँ पर सैन्य अभ्यास का, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास, जैसे कि युद्ध अभ्यास की बात करें, होता है भारत और अमेरिका के बीच में। अल नज़ा भारत और ओमान, अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में, दस्तलिक है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, एक्स टाइगर ट्रम्प है भारत और अमेरिका के बीच में, धर्म गार्जियन है भारत और जापान के बीच में, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, मालाबार अभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ है 4 देशों की नौसेना के बीच में, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका। सिम्बेक्स की बात करें भारत और सिंगापुर। काजिंद की बात करें ओली में हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। वरुण ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। नसीम अल बहर ये है भारत और ओमान के बीच में। उदार शक्ति भारत और मलेशिया। और कोमोडो की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी के द्वारा 2024 स्पोर्ट्स वुमेन भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित हुई है मनु भाकर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है निशानेबाज मनु भाकर को यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है और 2020 में इन्हें बीबीसी के द्वारा इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। इसकी स्थापना हुई थी 2019 में और ये बीबीसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये एक कैलेंडर वर्ष में भारतीय महिला खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित करता है। फिर है विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को जगह मिली है? तो ये मिली है बेसिकली 4 विश्वविद्यालयों को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग की बात हो रही है तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ये रिलीज करते हैं। बेंगलुरु का जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। इसके अलावा इसमें जगह मिली है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी दिल्ली, साथ में आईआईटी मद्रास को और एक शिक्षा और अनुसंधान को। ठीक है, जो बेंगलुरु वाला संस्थान है उसको 201 से 300 की रैंक पर रखा गया है। आईआईटी दिल्ली और मद्रास को 201 से 300 की रैंक पर रखा गया है। वहीं बात करें अनुसंधान जो कि एकमात्र अन्य भारतीय संस्थान है वो 201 से 300 की श्रेणी में आता है। और टॉप पर अगर हम बात करें तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, लगातार 14वें साल द वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में इसका पहला स्थान है। फिर एक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है मौसम भवन में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए भारत के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह इन्होंने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन ये किया है मौसम भवन में। यह भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है। ठीक है, और ये बेसिकली भारतीय मौसम विज्ञान के 150 साल के इतिहास की यात्रा को दर्शाता है। मौसम भवन विशेष कला प्रदर्शनी में भारत के मौसम विज्ञान के इतिहास, मौसम पूर्वानुमान के विकास और कृषि आपदा प्रबंधन और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसके प्रभावों को दर्शाने वाले 38 अद्वितीय भित्ति चित्र हैं। ये कलाकृतियां बेसिकली महत्वपूर्ण मौसम संबंधी घटनाओं, उपग्रह और रडार जैसी प्रौद्योगिकी में प्रगति और चक्रवातों, मानसून की स्थिति के लिए प्रारंभिक चेतावनी के माध्यम से जीवन की रक्षा करने में आईएमडी की भूमिका को दर्शाता है। तो ये आपके 12 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया आज के करंट अफेयर्स के। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं पूछती हूँ टेस्ट के कुछ क्वेश्चन जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है? और तीसरा क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के द्वारा 2024 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भारतीय कैटेगरी में ये किसे दिया गया है? तो इन तीनों का ही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा बुक की वेबसाइट मैं आपको बता चुकी हूँ www.raviaditipublication.com। और इसके अलावा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा। डेली आपको यहाँ पर करंट अफेयर के क्विजेस देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही में स्टैटिक जीके का भी काफ़ी सारा मटेरियल यहाँ पर अपलोडेड है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और ई बुक की वेबसाइट है www.ravibooks.com। तो यहाँ पर आपको हमारी सारी लेटेस्ट ई बुक अवेलेबल हो जाएंगी।
और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो किस लिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही में जो भी हमने 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे तो इनका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके दोगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।